दोस्तों इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है रोजाना कोई ना कोई नया मोड़ लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो जंग जो है, जो युद्ध है गाजा के अंदर छिड़ा हुआ है, लेकिन इसकी जड़ जो है यरूशलेम के अंदर बताई जा रही है। मस्जिद अक्सा को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आई है, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ 55 साल से ऊपर वालों की एंट्री वहां पर दी जा रही है, और उससे नीचे वालों की, जो जिनकी उम्र 55 साल से छोटी है, कम है, उनको वहां पर बैन कर दिया गया है कि कोई भी मस्जिद अक्सा के अंदर नहीं जा सकता। आप लोग दैनिक भास्कर की रिपोर्ट देख सकते हैं। युद्ध गाजा में हो रहा है, लेकिन जड़ यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद में नमाज पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। सिर्फ 55 साल से ऊपर वालों को एंट्री वहां पर दी जा रही है। दोस्तों साफ तौर पर आप लोग समझ सकते हैं कि जो 55 साल की जिनकी उम्र है वही लोग अब मस्जिद अल-अक्सा के अंदर जाएंगे, और यरूशलेम के अंदर इस नियम को लागू कर दिया गया है। मस्जिद अल-अक्सा के अंदर अब जवान बच्चे वहां पर नहीं जा सकते, सिर्फ और सिर्फ 55 साल के लोग वहां पर नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। इस तरह से ये युद्ध अपने पैर जो है पसारता हुआ नजर आ रहा है और दिन ब दिन आगे ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इजरायली सेना जिस तरह से वहां पर खड़ी हुई है और इस चीज की निगरानी कर रही है कि कोई भी शख्स वहां पर 55 साल से छोटा उस मस्जिद के अंदर नहीं जाएगा। लेकिन अब ईरान ने जो हमला करने की बात कही है, जो ईरान ने 48 घंटे का टाइम इजराइल को दिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसकी वजह से इजराइल के अंदर पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि इजराइल को मात्र 48 घंटे का टाइम दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया जाएगा, और 48 घंटे का जो युद्ध है पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। न्यूज़ 18 ने इस बारे में पूरा एक कार्यक्रम किया है। इजराइल में ईरान का हाहाकार, कि इजराइल के अंदर जो है ईरान को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिस तरह से ईरान की तरफ से जो अल्टीमेटम दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर 48 घंटे का युद्ध शुरू किया जाएगा, और उसके अंदर जो है 80 अड्डों पर गिरेंगे 200 मिसाइल। आप लोग यहां पर साफ तौर पर पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि 80 अड्डों पर 200 मिसाइल ईरान गिराएगा। इस तरह की बात यहां पर लिखी गई है। साजिश, 80 अड्डों पर गिरेंगी 200 मिसाइल, ईरान का 48 घंटे का युद्ध शुरू, और इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका को भी बीच में इन्वॉल्व करने की बात कही गई है। आप लोग देख सकते हैं अमेरिका को डराने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों 48 घंटे का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर 200 मिसाइलें दागी जाएंगी इजराइल के ऊपर। ईरान का बड़ा युद्ध अभ्यास जो है वो शुरू हो चुका है 48 घंटे का, इस तरह की आशंका जताई जा रही है न्यूज़ 18 की तरफ से। तो ईरान के जो जनरल हैं उनकी तरफ से भी बहुत बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि जनरल हुसैन सलाबी जो ईरान के, उन्होंने कहा अगर इजराइल गाजा में घुसेगा तो तबाह हो जाएगा, और ईरान ने किया है बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया दोस्तों, और साफ तौर पर इजराइल की जो गाजा है ज़मीनी तरीके से हमला करने की कोशिश कर रही है, और बार बार वो गाजा के अंदर घुसी है, लेकिन हमास और जो अल-क़स्साम ब्रिगेड संगठन है पूरी तरह से उनको शिकस्त देते हुए नजर आ रहे हैं। अब ईरान के जनरल जो है हुसैन सलाबी जो है, उन्होंने भी बहुत बड़ा यहाँ पर कह दिया है कि अगर इजराइल की जो सेना है गाजा के अंदर घुसेगी, अगर इजराइल गाजा में घुसेगा तो तबाह हो जाएगा दोस्तों। वहीं पर जो है अमेरिका को भी इसमें डराने की कोशिश की गई है। ईरान का 48 घंटे का युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है, इस तरह का दावा यहाँ पर किया जा रहा है। ये युद्ध क्या है? युद्ध आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, बिजली युद्ध होगा दोस्तों, बिजली के तरीके से ये युद्ध शुरू किया जाएगा। 80 अड्डों पर गिरेंगी 200 मिसाइलें, आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यानी 80 अड्डों को कहीं ना कहीं ईरान अपना निशाना बनाएगा। इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि 80 अड्डों पर 200 मिसाइल गिराने की बात कही गई है। वहीं पर जनरल हुसैन सलाबी ने कहा है कि फिलिस्तीन खामोश नहीं बैठेगा, पलटवार करेगा अगर किसी भी तरह की प्रतिक्रिया यहाँ पर दी जाती है। इजराइल अगर किसी भी तरह से यहाँ पर गाजा के अंदर घुसने की कोशिश करेगा तो पूरी तरह से फिलिस्तीन खामोश नहीं बैठेगा, उसका पूरी तरह से पलटवार देगा। लेकिन अभी तक जिस तरह से इजरायली सेना वहाँ पर रसायन डालती हुई नजर आ रही है, वहाँ के घरों पर दवा फेंकती हुई नजर आ रही है, खतरनाक जो रसायन है, जो एक केमिकल है, उसको फेंकती हुई नजर आ रही है दोस्तों। उसके बाद अब जो जनरल सलाबी जो हैं ईरान के, उन्होंने कह दिया है कि अब जो है हम पलटवार करेंगे, और इजराइल के अंदर ईरान का जो है पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने साफ तौर पर ईरान को क्लीन चिट दे दी है, और उन्होंने साफ लहजे में ये कहा है कि इसमें कहीं ना कहीं कोई भी ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देखने को मिली है कि ईरान किसी भी तरह से बड़ा एक्शन लेगा या इस तरह से हमला करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं हमास बोला अपना टाइम आएगा, ईरान को इजराइल की क्लीन चिट, इस तरह की बात कही गई है बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, जो है कि ईरान को क्लीन चिट दे दी है कि ईरान इस तरह की कोई भी एक्शन नहीं लेगा, और ईरान की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बार बार हमास के ऊपर ये
इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ईरान जो है हमास को अपने असले दे रहा है, अपना सामान दे रहा है, लेकिन इस तरह से अब यहाँ पर क्लीन चिट दे दी गई है। लेकिन इतने दिन तक 23-24 दिन हो चुके हैं, हमास इस तरह से इजराइल के सामने टिका हुआ है। कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू ये मानता है कि हमास का कोई ना कोई हमास का अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहा है और उसको ये सामान प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन खुलकर अभी भी ये प्रतिक्रिया सामने निकल कर नहीं आई है दोस्तों। लेकिन ईरान के मिसाइल दोस्तों यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं, ईरान के मिसाइलों को यहाँ पर दिखाया गया है। आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान बोला, हमास बोला अपना टाइम आएगा, ईरान ने दिखाई सटीक गोलाबारी। आप लोग देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर एक सर्कल भी बनाया गया है और दिखाया गया है कि ईरान के पास जो हैवी मिसाइलें हैं जो मार देने में सटीक मार देती हैं और कई सौ किलोमीटर को तबाह करने का अपने पास दम रखती हैं, उन मिसाइलों को यहाँ पर दिखाया गया है। ईरान ने दिखाई सटीक गोलाबारी और कहीं ना कहीं इजराइल को अपने निशाने पर लेने की बात कही है दोस्तों। लेकिन वहीं पर हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उनका भी बहुत बड़ा प्रतिक्रिया सामने निकल के आई है कि उनकी भी एक वीडियो यहाँ पर दिखाई जा रही है कि हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं उन्होंने भी यहाँ पर अपने कुछ मिसाइलों का दिखाने का काम किया और उनकी एक तस्वीर न्यूज़ 18 की तरफ से जारी की गई है कि किस तरह से यहाँ पर एक ब्लैक शेडो टाइप में वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, उनके पीछे कुछ हथियार रखे हुए हैं, उन चीज़ को दिखाया जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि 48 घंटे का युद्ध शुरू करने की बात कर दी गई है ईरान की तरफ से। 80 अड्डों पर गिरेंगे 200 मिसाइलें, ईरान का 48 घंटे का युद्ध शुरू हो चुका है दोस्तों। इस तरह की बात 18 की तरफ से कही जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जिस तरह से गाज़ा के हालात हमारे और आपके सामने मौजूद है, किस तरह से फ़लस्तीनी मुसलमानों का नरसंहार किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उनके पास खाने पीने की व्यवस्थाएं नहीं है, चिकित्सा के जरूरी सामान नहीं है, बावजूद इसके सभी देश खामोशी से बैठे हुए हैं। लेकिन ईरान कहीं ना कहीं इसमें अपनी प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आ रहा है। अभी हाल ही में तुर्की के रजब तैयब एर्दोगान की तरफ से भी बयान आया था, उन्होंने भी अपनी एक कड़ी निंदा दिखाई थी और कहा था कि अभी हम खड़े हैं, हम मुस्लिम देश जैसा था वैसा ही अभी भी मौजूद है, इस तरह की बात सामने निकल के आई है। लेकिन वहीं पर जो हमास का संगठन है उसने साफ तौर पर कह दिया था कि इजराइल के अंदर घुसोगे तो गोया तुम अपनी मौत को गले लगाओगे। इस तरह की प्रतिक्रिया हमास की तरफ से भी निकलकर सामने आई थी। लेकिन खबर अब जो है यरूशलेम की तरफ से निकल के आई है कि वहां पर मस्जिद अल अक्सा पे जो है पहरा लगा दिया गया है। सिर्फ 55 साल के जो लोग हैं उनको ही वहां पर एंट्री दी जा रही है, उससे छोटी उम्र के लोगों को मस्जिद अल अक्सा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों आज की खबर जो है इतनी ही थी, लेकिन इस खबर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को सच्चाई का पता चल सके कि किस तरह से, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का जो कहना है उसका ये है कि किसी भी तरह से इजराइल की शिकस्ता वीडियो जो इजराइल पर वार हो रहे हैं उनको सोशल मीडिया पर अपलोड ना किया जाए, लोगों को नहीं दिखाया जाए, क्योंकि अगर हम इस वीडियोस को दिखाएंगे तो फिर मुसलमानों की हौसला अफजाई होगी और मुसलमान कहीं ना कहीं अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर फील करेंगे। इसलिए इजराइल ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि इजराइल पर जो हमले हो रहे हैं उन वीडियोस को ना दिखाए जाए, बल्कि हमास की और फलस्तीन के मुसलमानों की वीडियोस दिखाई जाएं। ये एक बहुत बड़ा उसने एक चाल चली है और लोगों को ये दिखाने की कोशिश की है कि मुसलमान सिर्फ अफसोस करते रहें और कहीं ना कहीं डरे और सहमे रहें। इस तरह की खबर सामने निकल के आ रही है। खैर ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि लोगों को सारी खबर विस्तार से समझ आ सके। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।